निम्नलिखित में से किस शासक के समय दासों की संख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। यस सर, सही है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दासों का शौक था। इसके समय दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक पहुंच चुकी थी। इसने दासों की देखरेख के लिए एक अलग विभाग की स्थापना कर दी, जिसको दीवाने बंदगान कहा जाता है। यस सर। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर, व्यापार पर, गैर मुसलमान पर, उद्योग पर। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर, गैर मुसलमान पर, उद्योग पर या फिर व्यापार पर। सिंचाई पर। जी सर, सही है सर, सही है सर। सर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है? सर, ए बलबन, बी इब्राहिम लोदी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। जी यस सर। सर, एल्फिस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है कि इसमें कुछ पागलपन का अंश था। वहीं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा है कि इसमें कुछ विरोधी तत्वों के कारण थे। मोहम्मद बिन तुगलक के असफल सुल्तान बनने का कारण यह भी था कि वह कुछ महत्वपूर्ण फैसले जल्दीबाजी में ले लिया करता था। वस्तुतः राजधानी परिवर्तन, प्र, 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 प्रतीक मुद्रा आदि ऐसे फैसलों को जल्दीबाजी में लिया था। इसी कारण यह असफल सुल्तान सिद्ध हुआ। यह अरबी, फारसी, ज्ञान विज्ञान, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विषयों में पारंगत था। और सन 1329-30 में इसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया, जो 1 टाके के बराबर होता था। जौनपुर नगर किसके याद में बसाया गया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अकबर। फिरोज शाह तुगलक। नहीं सर, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर नगर का जौनपुर नगर को बसाया था। हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक और मोहम्मद बिन तुगलक। हरिहर तथा बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किसके शासनकाल में की? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन मुबारक और मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं सर, फिरोज शाह तुगलक नहीं। सर, इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। सर, ये 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम सर उलूग खां भी था। इसे इसे इसके क्रूर क्रूर व्यवहार की वजह से सर इसे रक्त पिपासु या स्वप्नशील भी कहा जाता था। यह तैमूरलंग ने किस वर्ष कितने वर्ष की आयु में भारत में प्रवेश किया था? ऑप्शन नंबर ए 62, ऑप्शन नंबर बी 63, ऑप्शन नंबर सी 72, ऑप्शन नंबर डी 84। यस सर, सही है, 62 वर्ष की उम्र में। तैमूरलंग खिज रेखा के बाद सबसे अधिक कट्टर तथा
रक्त पिपासु तथा घोर साम्राज्यवादी था और इसने 1398 में 62 वर्ष की आयु में भारत में प्रवेश किया और फिर 1399 में इसने यह तैमूर वापस चला गया, जिसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 1405 में दिल्ली पर आकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। महमूद तुगलक। सर यही तो लिखे हैं मोहम्मद तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। सही है सर। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में चांदी की कमी तथा उसके साम्राज्य विस्तार की नीति की वजह से उसे ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना पड़ा। ईरान में कैरावत खान ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था अपने शासनकाल में। अमीर कोई किस सुल्तान के द्वारा मतलब लागू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मुबारक शाह तुगलक, बलबन। सर मोहम्मद बिन तुगलक। यस सर, सही है सर। इस विभाग में सर कृषि को अधिक सहायता देकर भूमि को कृषि में लाना था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्वान शासक जिसे गणित, अर्थ, खगोल शास्त्र और आयुर्विज्ञान में माहिर था, वह शासक था। ऑप्शन नंबर 1 गियासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी नन ऑफ दीज। सही है सर। होली पर्व में भाग लेने वाला दिल्ली के प्रथम शासक कौन है? होली पर्व में भाग लेने वाला प्रथम शासक सही है सर। वो प्रथम मुस्लिम शासक था जो मुख्य रूप से भाग लिया था होली के पर्व में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद फिरोज और इनमें से कोई नहीं। गियासुद्दीन तुगलक। सही है सर। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया था? ऑप्शन है दौलताबाद, कन्नौज, लाहौर, इनमें से कोई नहीं। यस सर, सही है। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जो दान और दक्षिणा में काफी ध्यान रखता था और उसने इसके लिए एक विभाग भी बनाया था, दीवाने खैरात? ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी बहलोल लोदी। सही है सर, फिरोज शाह तुगलक। सर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था 1351 से 1387 तक और इसे दास दासियाँ रखने का भी काफ़ी शौक था और ये संतों और धार्मिक जो व्यक्ति थे उनको काफ़ी दान दक्षिणा करता था और इसके लिए एक विभाग बनाया था, दीवाने खैरात। और दीवाने खैरात में जो विधवा जो स्त्रियाँ होती थी या फिर
जो गरीब मुसलमान होते थे उनको आर्थिक सुविधाएं दी जाती थी और जो लड़कियां होती थी उनकी शादी की सुविधा दी जाती थी। दिल्ली अभी दूर है, ये चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। सही है सर। ब्राह्मणों पर कर लगाने वाले दिल्ली के सुल्तान का क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नॉन ऑफ दीज। मोहम्मद बिन तुगलक। गलत है सर। फिरोज शाह तुगलक। सही है। तुगलक वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का एक मुस्लिम जाट वंश था जिसका जो शासनकाल वो 1320 से लेकर 1414 तक चला और जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था जिसने फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे लगाया और फिरोज शाह तुगलक ने शरिया का स्थापना किया। इब्न बतूता जब भारत आया तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, नॉन ऑफ दीज। नहीं, आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक चला और यह बहुत ही क्रूर और स्वप्नशील शासक था। इसके शासनकाल में इब्न बतूता मोरक्को से 7,000 किलोमीटर दूर से भारत आया था। यह बहुत ही विद्वान था जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक प्रसन्न होकर इसे दिल्ली का कोसी बना दिया, यह काजी बना दिया और सॉरी निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी? पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक। यस सर, सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। यस सर, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक चला। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक प्रवृत्ति रखता था। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाया था जो पीतल और तांबे का था। मोहम्मद बिन तुगलक ही सर्वप्रथम वो सती प्रथा को बंद करने की कोशिश की थी 14वीं शताब्दी में। बस। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ था? पहला फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। जी सर, इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा। ये हिंदू माँ से जन्मा शासक था और इसका चचेरा भाई का नाम मोहम्मद बिन तुगलक था और इसके राज दरबारी कवि थे बर्नी और इसके प्रधानमंत्री थे
खान तेलांगनी। फिरोज शाह तुगलक राजकीय कार्य तथा सेनापति के पद को वंशानुगत कर दिया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए कुछ प्रमुख शहर है जैसे जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोज शाह टोकला। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी तथा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ था, जिसकी जानकारी हमें सरित फिरोजशाही से प्राप्त होती है। और फिरोज शाह तुगलक 24 करों को मुक्त करके 4 नए कर ही लागू किया था, जो खम्स था, खराज, जजिया और जकात। जी सर। तो कल हम लोग कौन सा डिस्कशन करेंगे? लोधी। कौन सा?